नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक किसान और बंजारन की प्रेम कहानी है। बहुत अधिक आबादी वाले एक गांव में एक युवक अपने बड़े भाई के साथ रहता था। वह बड़ा ही सुंदर था। उसके चेहरे का तेज किसी को भी मोह लेता। उनके माता पिता तब चल बसे थे जब बड़ा 7 वर्ष का और छोटा 5 वर्ष का था। कहने को तो वे किसान थे, पर खेतों के नाम पर बस एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का था। बड़ा भाई तो अपने ही जमीन में खेती का काम करता और छोटे भाई को उसने उसी गांव के एक बड़ी जमींदार के खेतों में काम पर लगा दिया था। जमींदार के खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। वह पंचायती जमीन थी। वहां पर मेला लगता और त्योहारों के अवसर पर लोग वहां पर इकट्ठा होते। कभी कभी उस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। कुछ दिन तो बंजारे वहां रहते, फिर आगे चले जाते थे। एक दिन वह नव युवक जमींदार के खेतों में उगी सब्जी के पौधों में पानी दे रहा था। वह कुएं से रस्सी और बाल्टी की मदद से पानी निकालता और पौधों के बीच बनी नाली में डालता ताकि हर पौधे तक पानी पहुंच जाए। युवक पूरे तन मन के साथ काम कर रहा था। उसे अचानक लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। युवक पीछे मुड़ा तो उसने अपने सामने एक सुंदर जवान बंजारन को हाथ में मटका लिए खड़ा पाया। युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। युवक ने ऐसी सुंदर स्त्री कभी न देखी थी। बंजारन भी उसे एक नजर देखती रही। कुछ पल बाद युवक घबराया और उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। तब बंजारन बोली, मैं तो पानी लेने आई थी, तुम्हारी तो बाल्टी ही कुएं में जा गिरी। इतना कहकर बंजारन अपनी मटकी को वहीं रखकर हंसते हंसते वहां से भाग गई और अपने डेरे में से एक रस्सी और एक कांटा उठा लाई। वह युवक के पास पहुंची। युवक ने अब अपने आप को संभाल लिया था। वह मुस्कुरा रहा था। बंजारन ने कांटे को कुएं के अंदर डाला और कुछ क्षणों में ही रस्सी और बाल्टी को बाहर निकाल लिया। युवक बंजारन को देख रहा था। युवक और बंजारन एक दूसरे की आंखों की भाषा समझ चुके थे। युवक ने बंजारन की मटकी भरी और अपने घर आ गया। युवक ने न तो रात को भोजन किया और न ही सारी रात उसे नींद आई। उसके दिमाग में तो बस बंजारन की हंसी गूंज रही थी। वह बंजारन को याद कर करके सारी रात करवटें बदलता रहा। उधर बंजारन का भी यही हाल था। अगली सुबह युवक फिर जमींदार के खेतों में पहुंच गया। आज वह पहले के दिनों की तुलना में जल्दी ही खेतों में पहुंच गया था और बार बार बंजारों के डेरे की तरफ देख रहा था। थोड़े ही समय बाद बंजारन फिर वहां आ गई। ऐसा लग रहा था कि बंजारन भी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गई। युवक के मन की बात जानकर बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और अपने बापू से मिलवाया। बंजारन का बापू लालची आदमी था। जब उसे पता चला कि यह युवक एक गरीब किसान है तो उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के समझाने पर वह इस शर्त पर तैयार हुआ कि यदि युवक मुझे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा तो मैं इसका विवाह अपनी बेटी के साथ कर सकता हूँ। और कहा कि 5 महीने बाद दुर्गा माँ के मंदिर में 500 चांदी के सिक्के लेकर पहुँच जाना, वरना मैं अपनी बेटी का उसी दिन उसी मंदिर में किसी और के साथ विवाह कर दूंगा। युवक ने बंजारन के पिता की हर शर्त को मान लिया और अपने घर आ गया। फिर 3 दिन बाद बंजारे वहाँ से जाने लगे तो युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। फिर युवक ने उस रात विचार किया कि कैसे 5 माह में 500 चांदी के सिक्के कमाए जाएं। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इतना धन तो जमींदार ही दे सकता है।
वह सुबह जमींदार के पास पहुंचा और अपनी कहानी बताई। जमींदार एक शर्त पर 1 महीने में 100 चांदी के सिक्के देने के लिए तैयार हुआ। शर्त यह थी कि युवक को दिन में खेतों में काम करना पड़ेगा और रात में हवेली में काम करना पड़ेगा। युवक ने यह शर्त मान ली। युवक पूरी लगन से खेतों में काम करता और रात में जमींदार जो भी कार्य देता तो युवक उसे खुशी खुशी करता। युवक 1-2 बार बीमार भी पड़ा, लेकिन बीमारी में भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। फिर जब 1 महीना बीत गया तो युवक ने जमींदार से पैसे मांगे तो जमींदार ने साफ मना कर दिया। युवक को गुस्सा आ गया। उसने जमींदार को पकड़कर एक दीवार पर दे मारा। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घर वाले और नौकर भी वहां आ गए। इससे पहले कि वे युवक को पकड़ते, युवक वहां से भाग गया। डर से युवक दूर निकल गया। भूखा प्यासा वह जंगल में भटकता रहा। बहुत दूर जाने के बाद उसे कुछ पालतू जानवर दिखाई दिए तो वह वहां चला गया। वहां उसे कुछ लोग भी दिखाई दिए जो एक छोटा सा कबीला बनाकर रह रहे थे। युवक ने वहां एक बूढ़ी अम्मा से कुछ खाने को मांगा। बूढ़ी अम्मा ने खाने को दिया और युवक ने उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी कहानी भी बताई। फिर वह आगे जाने लगा। उसे तो बस 5 माह में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। बस यही याद कर करके वह जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। जंगल के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन बहुत सुंदर बगीचा उसे दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा शायद अब वह किसी गांव या शहर के आसपास आ गया है। भूख के कारण उसे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। वह बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी थोड़ी ही देर बाद उसे एक युवती दिखाई दी जो उसके पास ही आ रही थी। तभी युवक उठ खड़ा हुआ और आगे जाने का रास्ता पूछने लगा। तो युवती ने पहले तो खाने पीने के बारे में उस युवक से पूछा। युवक ने उसको बताया कि उसे बड़ी भूख लगी है। तभी युवती उसे अपनी कुटिया में ले गई। बाहर से तो वह कुटिया ही लग रही थी, लेकिन अंदर वह कुटिया राजमहल से कम न थी। युवती ने युवक को भोजन कराया। फिर सारी कहानी पूछी तो युवक ने अपनी सारी कहानी बता दी। युवती समझ गई कि बेचारा प्रेम का मारा है। युवती ने उसे 500 चांदी के सिक्के देने का विश्वास दिलाया, यह कहकर कि आज रात उसे यहीं ठहरना पड़ेगा। युवक खुशी खुशी राजी हो गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। रात के दूसरे पहर उसे अचानक पायल खनकने की आवाज आई। तब वह फुर्ती से उठा तो उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ नजर न आया। फिर उसे आवाज आई तो युवक उस आवाज की तरफ चलने लगा। तब उसने देखा कि वह युवती 16 श्रृंगार किए आईने के सामने खड़ी है और उसी की तरफ मुस्कुरा रही है। वह युवती राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। युवक वापस अपने स्थान पर आने लगा तो युवती ने पीछे से उस युवक को अपनी बाहों में जकड़ लिया। युवक ने पूरा विरोध किया तो युवती बोली, मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो ही तुम्हें सुबह चांदी के 500 सिक्के मिलेंगे। युवक के दिल और दिमाग में तो बंजारन बसी थी। उसके लिए उसने उस युवती की आज्ञा भी मान ली। जब सुबह हुई तो युवक ने युवती से 500 चांदी के सिक्के मांगे तो युवती ने कुछ दिन बाद में देने का बहाना बना दिया। इस प्रकार दिन बीतने लगे। युवती युवक को लालच देती रही और उसके साथ मनमानी करती रही। जब ऐसे ही 4 महीने बीत गए तो उस युवक को बंजारन के बापू की बात याद आई। अब युवक के सबर का बांध टूट गया था। उस रात युवक ने युवती का पूरा विरोध किया तो युवती अपने असली रूप में आ गई। उसकी शक्ल एक डायन के जैसी लग रही थी। असल में वह एक जादूगरनी थी। उसने युवक को एक पल में ही कमल का फूल बना दिया और अपने बगीचे में लगा दिया। कुछ समय बीता। उधर बंजारन के बापू ने बंजारन के लिए दूसरे लड़के की तलाश शुरू कर दी। तभी बंजारन अपना भेष बदलकर रात में अपने डेरे को छोड़कर युवक के गांव भाग आई।
उसने युवक के बारे में जानना चाहा तो उसे पता चला कि वह अपने जमींदार को भी अपने हक के लिए मार करके यहाँ से भाग गया है। तभी वह उसे ढूंढती ढूंढती जंगल में उसी कबीले में जा पहुंची जहाँ युवक ने भोजन किया था। बंजारन ने वहां पहुंचकर अपनी व्यथा बताई तो बूढ़ी अम्मा ने भी उसे युवक वाली सारी बात बता दी, जो कुछ दिन पहले वहां भोजन करके गया था। अब तो बंजारन उसी रास्ते पर दौड़ पड़ी जिधर वह युवक निकला था। बंजारन भी अब उसी जादूगरनी से टकरा गई। जादूगरनी को बंजारन ने अपनी कहानी बताई। जादूगरनी सारी बात समझ गई कि यह उस युवक की बंजारन ही है जो कमल का फूल बनकर बगीचे की शोभा बढ़ा रहा है। जादूगरनी ने बंजारन को उसका प्यार दिलाने की बात कही तो बंजारन बड़ी खुश हुई। फिर जादूगरनी ने उसे यह कहा, यदि तुम अपने प्रेमी को मेरे साथ बांट लो तो मैं तुम्हारा प्यार लौटा सकती हूँ। बंजारन को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया तो वह जादूगरनी की शर्त पर हरगिज तैयार न हुई। बंजारन की जिद को देखकर जादूगरनी ने उसे एक कीड़ा बना दिया। अब उस कीड़े की आत्मा रोने लगी तो उधर कमल के फूल को भी अपनी बंजारन की आहट मालूम हो गई। कीड़ा छिपते छिपाते सुबह खिड़की से बाहर निकल गया और वह बगीचे में पहुंच गया। उसने अपने प्रेमी को पहचान लिया जो फूल बना हुआ था। वह जल्दी से उस कमल के फूल में जा छिपा तो कमल ने अपनी पंखुड़ियां बंद कर ली। जादूगरनी भी कीड़े को ढूंढती ढूंढती उसके पीछे बगीचे में आ गई। तब जादूगरनी ने कमल को देखा तो वह कुंभलाया हुआ था। जादूगरनी जल्दी से कमल की तरफ आई, तब तक कमल पानी में समा गया। निस्वार्थ और सच्चा प्रेम अगले जन्म के लिए अमर हो गया। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।